गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने इंटरफेस के बारे में पढ़ा था कि दो एम फेज के बीच का जो फेज होता है उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। और ये जो इंटरफेज होता है इसको हमने डिवाइड किया था G1 S और G2 में। एस में सिंथेसिस होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, स्टोन प्रोटीन बनता है और सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन होता है यदि वो एनिमल है। दूसरी तरफ G1 में सारे ऑर्गेनल्स की सिंथेसिस होती है, सारे के सारे ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी बॉडी। क्लियर है? तो अब जो G2 में क्या क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और क्या बनेगा? क्लोरोप्लास्ट। और इसके साथ में टिब्यूलिन प्रोटीन बनेगा, क्योंकि आगे जाके क्या बनना है? आगे जाके एस्ट्रल रेस बनानी है, स्पिंडल फाइबर्स बनने हैं, उन सभी के लिए क्या चाहिए? टिब्यूलिन चाहिए। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, डिसीजन किस में लिया जाता है? जीवन में। इंटरफेस का ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होता है। तो यदि हम बात करें एक सेल साइकिल में 95% जो ड्यूरेशन होता है वो किसका होता है? इंटरफेस का होता है। किसका होता है? इंटरफेस का होता है। तो यदि हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में 23 आर जो होता है वो इंटरफेस का होता है। 1 आर किसका होता है? लेस देन 1 आर हम बात करें एम फेस का होता है। क्लियर हो गया? ईस्ट में सेल साइकिल का टोटल टाइम लगता है 90 मिनट। तो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो एम फेज कितना लगेगा। 95% तो 5% निकाल लो। क्लियर है? इसके बाद हम बात कर रहे हैं एम फेज। तो एम फेज में सबसे पहले कौन आता है? प्रोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्लियर हो गया? फिर कौन होगा? साइटोकाइनेसिस। जो प्रोफेज में होता है उसका उल्टा किस में होता है? टीलोफेज में। टीलोफेज इज द फेज ऑफ टू न्यूक्लियस। टी फॉर टीलोफेज, टी फॉर टू न्यूक्लियस। प्रोफेज में जो भी होगा उसका जस्ट उल्टा किस में होगा? टीलोफेज में। तो क्या क्या हो जाता था? याद करो, पप्पू कैन डांग साला। सी से क्या हो जाएगा? क्रोमैटिन कंडेंसेशन। क्रोमैटिन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? क्रोमोसोम में। अब क्यों होता है ये इंपॉर्टेंट है। देखो, क्रोमैटिन काफी बड़ा होता है। अब क्रोमोसोम का मूवमेंट कराना है, क्रोमैटिन का मूवमेंट कराना है, तो यदि इतना बड़ा रहेगा तो वो उलझ जाएगा। तो इसीलिए एनाफेज में उसका मूवमेंट प्रॉपर हो सके तो हम उसका क्या करा देते? कंडेंसेशन। और जब उसकी रैपिंग करा देंगे, पूरी तरह से रैपिंग करा देंगे, तो इस समय प्रोटीन सिंथेसिस ना के बराबर होती है, ऑलमोस्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा वो किस में कन्वर्ट हो गया? हेट्रोक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया? पूरा वो क्या हो गया? टाइटली रैप हो गया, उसकी प्रॉपर कॉइलिंग हो गई। क्लियर हो गया? इसके बाद आप मुझे बताओ, सी से क्या हो जाएगा? सेंट्रियोलर मूवमेंट बिगिन। हर चीज बिगिन होगी प्रोफेज में, फिनिश होगी मेटाफेज में। क्लियर हो गया? एक्सेप्ट जो डिसअपियरेंस होता है सेल ऑर्गेनेल का, वो फिनिश हो जाता है लेट प्रोफेज में। तो आप मुझे बताओ, सी से क्या हो गया? क्रोमैटिन कंडेंसेशन बिगिन, सेंट्रियोलर मूवमेंट बिगिन, डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल बिगिन, और ये फिनिश हो जाता है किसमें? लेट प्रोफेज में। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिन, और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। इसमें स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं, एस्ट्रल रेस बनने लगते हैं, और इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं माइटोटिक एपरेटस। क्लियर हो गया? अब हम बात करें टीलोफेज। इसका जस्ट उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? टीलोफेज। अब मुझे बताओ, मेटाफेज में मोटा फेज, मिडिल में मिल गए तो क्या बोल देंगे? मेटाफेज। सबसे मोटा, इस समय क्रोमोसोम सबसे छोटे और सबसे मोटे होते हैं, इसीलिए इनका नंबर यदि काउंट करना है तो सबसे बेस्ट स्टेज होती है। क्लियर हो गया? तो ये आपको पूरा समझ में आ गया। बिल्कुल मिडिल में आ गए तो उसको हम क्या बोल देंगे? मेटाफेज। अब अलग अलग हो गए, क्रोमोसोम बीच से फट जाएंगे, दो में बढ़ जाएंगे, सेंट्रोमेयर्स बीच से स्प्लिट हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एनाफेज। और जब मूव कराएंगे तो आप मुझे बताओ, सेंट्रोमेयर किसकी तरफ होंगे? सेंट्रोमेयर्स होंगे पोल की तरफ, और जो उसके आर्म्स होंगे वो कहां? पीछे की तरफ। यदि हम किसी को खींचते हैं तो जहां से खींच रहे हैं वो आगे होगा, बाकी उसका पार्ट क्या हो जाएगा? पीछे की तरफ हो जाएगा। फिर आप मुझे बताओ जरा, क्या आ जाएगा? टीलोफेज आ जाएगा। टीलोफेज में जस्ट इसका उल्टा कर दो, दो न्यूक्लियस आ जाएंगे, क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बन जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी, रीअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल हो जाएगा, और साइटोकाइनेसिस दो तरह की होती है। तो साइटोकाइनेसिस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।